आज हम बनाने वाले हैं कोट सेट। तो यहाँ पे ये रहेगा कोट कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। इसको बोलते हैं कोट कॉलर। ज़्यादातर आपने कोट वगैरह में इस टाइप की कॉलर देखे होंगे। हम लोग इसे कुर्ती में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। मैं एक ऐसा आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर सिलाई नहीं भी आती है ना, तो भी आप इस वीडियो को देखकर बना लोगे। ये इसका पैंट है। बस बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग बताइए। उसमें कोट कॉलर भी होता है, शर्ट कॉलर भी होता है, राउंड कॉलर भी होता है, बहुत सारे कॉलर होते हैं कोट सेट में। पहले तो कोट सेट होता क्या है, देखिए शॉर्ट कुर्ती चल रही है, थोड़ी सी लॉन्ग भी चल रही है, थोड़ी लूज़ लूज़ होती है। इसमें कॉलर वाले नेक होते हैं ज़्यादातर, स्लीव्स भी हल्की सी लूज़ होती है। नीचे की ओर जो घेरा होता है यहाँ पे हल्का सा राउंड होता है, ठीक है जी। कुछ लोग इसे शॉर्ट में बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ी लॉन्ग में बनाते हैं, डिपेंड करता है अपनी अपनी मर्ज़ी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कपड़ा मैंने लिया है 4.25 मीटर, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है जी। इसमें फूल पत्तियों का कोई इशू नहीं है, कहीं से भी हम कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें फूल पत्तियों के हिसाब से कट करना पड़ता है। बट इसमें दोनों साइड को ही आई थिंक जा रही है कि नहीं, एक साइड को जा रही है, नहीं नहीं नहीं। सो गाइज इसमें एक साइड को फूल पत्तियों की डायरेक्शन है। मुझे इतना कलरफुल है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि एक साइड को ही जा रही है। देखो है, कहीं पे भी इस साइड नहीं है फूल पत्तियाँ। तो पहले हम इसको कट करेंगे एक पार्ट के अकॉर्डिंग, फिर दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो रेडी लेंथ कितना है कस्टमर का? कस्टमर का जो रेडी लेंथ है इस कुर्ती का वो 35 इंच है। तो मैं इसमें कम से कम 3 इंच बढ़ा के कट करूँगी। 35 की बजाय मैं करूँगी 38 इंच, ठीक है। अब इस इतने हिस्से को मैं 2 पार्ट में अलग कट कर लूँगी, मतलब 2 पार्ट हम अलग कपड़े को कट करके रख लेंगे। फिर उसके बाद मैं पहले कट कर लेती हूँ गाइस। हम इसे नॉर्मली 4 फोल्ड में बिछा सकते हैं बिना टेंशन के, इस तरह से है। इसको कितना फोल्ड करते हैं, जो आपका हिप का चौथाई है प्लस आपका 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, बस इतना ही चाहिए कपड़ा। साइड से स्लीव निकल जाएंगी, फिर भी बहुत चौड़ा कपड़ा है गाइस। 1 इंच कपड़ा छोड़ देंगे क्योंकि हमें लगाना है बैक पार्ट, हमें बड़ा लेना है। कॉलर वाले में हमेशा बैक पार्ट बड़ा लेते हैं। तो कोई चौक नहीं दिख रहा है इसमें, तो गाइस इसमें कोई चौक नहीं दिख रहा, क्या करूँ मैं। कस्टमर का जो शोल्डर है वो है 14 इंच का, प्लस करेंगे 1 इंच, 15 हो जाएगा। 7.5 लेंगे कॉलर वाली कुर्ती में, ठीक है, क्योंकि ये कॉलर वैसा कॉलर है कोट कॉलर। आर्म होल हम लेंगे 7.5 है, 42, तो मैं 10.5 लूँगी। और इसमें 2 इंच की लूजिंग ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ, इतना कलरफुल कपड़ा है ना ये। फिर उसके बाद रेडी कमर की लेंथ है 15, हिप की लेंथ है 21। सेम हमने यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेंगे, तो कि फिर हमारा जो हिप साइज़ है वो है 44, तो हम यहाँ पे 11 पे मार्क करेंगे। और नीचे घेरा हमने लेना है, लेकिन पहले रेडी लेंथ लेंगे। रेडी लेंथ कितनी है कस्टमर की? 35, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड मार्जिन के लिए। तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इतना मुझे चाहिए फोल्ड मार्जिन के लिए। और लेंथ भी हमारी कंप्लीट है, ना छोटी ना बड़ी। घेरा लेंगे, इस पर तो कुछ मार्क ही नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँ। सो गाइस जितना ही उतना ही घेरा लेंगे और मार्जिन लेंगे साइड से 1.5 या 2 इंच, जो भी आपको रखना है। यहाँ पे नेक की वर्थ हम रखेंगे 3.25, और उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच कुछ, ठीक है। अब ये जो आर्मोल हमारा बच्चा है, यहाँ हम गोलाई करेंगे और आएंगे कॉर्नर से 1 इंच, और इस तरह से हम मार्क करेंगे। बैक आर्मोल की 1.5 इंच पे हम गोलाई देंगे, ठीक है। 9.5 आ रहा है। आर्मोल है वो है 18 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच हमारा रेडी रह जाएगा, हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। इतना कंप्लीट है। यहाँ से हल्का सा राउंड देंगे नीचे की ओर से, ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत हल्का सा, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए बढ़ा के कट कर लेंगे, ठीक है जी। 1 से 1.5 इंच हम बढ़ा लेंगे। लगा देंगे हिप राउंड का कट, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे कमर का कट, और पे इस फ्रंट पार्ट में हम अब इस फ्रंट पार्ट में आर्मोल की छटाई कर देंगे।
हमने बैक के लिए लेना है, फ्रंट के लिए नहीं। यहाँ पे हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। स्लीव्स की जितनी चौड़ाई है, चेस्ट के चौथाई भाग जितना ये चौड़ाई रखनी होती है हमें बस, और उससे ज़्यादा नहीं करना। नीचे की ओर हम फोल्ड मार्जिन लेंगे 1.5 से 2 इंच का, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 3.5 पे डाउन करेंगे, बाइसेप्स का आधा लेंगे 8 इंच, यहाँ गोलाई का आधा लेंगे 6 इंच, दोनों निशान को मिलाएंगे, मार्जिन लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद गोलाई कर देंगे, कट कर लेंगे, 2 पार्ट में गोलाई की कर देंगे कटिंग। हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब एक कपड़े पे पेस्टिंग पेपर चिपका लेंगे और इसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये उल्टी साइड पे चिपकाया है, 10 इंच चौड़ाई है और इसकी लंबाई कितनी है, 12-13 इंच के आसपास। डबल फोल्ड करेंगे, गले की चौड़ाई 3.25 लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो आपको लेना है 3 इंच, मैंने 3.25 लिया है। 42 चेस्ट साइज़ के लिए लंबाई मैंने 4 इंच ली है और बॉक्स बना के इसकी गोलाई देंगे। 3.25 चौड़ाई, लंबाई 4। यहाँ पे खड़ी गोलाई करनी है, गोल नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करें कॉर्नर से तो 1.5 इंच, इस तरह से आपने 1.5 इंच पे निशान लगा के भी गोलाई कर सकते हो, पर ये थोड़ी खड़ी गोलाई रहेगी क्योंकि ये गोल नहीं बनाना है हमें। गले की लंबाई नापेंगे, अगर आप तिरछे में नापते हैं तो तिरछे में रखो, अगर आप सीधा नापते हो मेरी तरह तो इस तरह से भी नाप सकते हो। सीधे में बस 1/2 इंच कम रहता है, तिरछे में 1/2 इंच बड़ा रहता है। तो 8.5 आप नेक की लंबाई रख सकते हो। 42 चेस्ट साइज़ है ये। बाकी अगर आप सबका सेम भी रखोगे तो भी चलेगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पर 8 इंच से कम मत रखना, इससे कम रखोगे तो गले में आएगा नहीं है कॉलर नेक। फिर हमने क्या करना है, नीचे की ओर से 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, 2 या 2.5 तो लेना ही है, ठीक है जी। किस तरह की शेप कट की है वो आप ध्यान से देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फिर से आपको शोल्डर आर्म होल के बारे में बता देते हैं, कटिंग में सही से दिखा नहीं था। शोल्डर 7.5 है और आर्म होल भी 7.5 है। अगर आप आर्म होल राउंड पे फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे नेक पीस को रख देंगे और ऊपर वाली जो शेप है उसे कट करेंगे। मतलब ये कुर्ती और इस पेस्टिंग दोनों में एक साथ कट करनी है नेक शेप। अब इस नेक शेप का हमें यूज़ करना है, उसे संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है। यहाँ सेंटर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे, 2 इंच, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे कट, ये हमारा फोल्ड होगा। कैसे होगा आपको समझ में आएगा अभी, इसीलिए इस कपड़े को सूट का मैचिंग का ही लेना है आपको, अलग कपड़ा नहीं लेना। ये ऊपर को फोल्ड होके आएगा। यहाँ दोनों 2 इंच पे हमने लिया है, सेंटर से दोनों साइड 2-2 इंच पे एक कट लगा लेंगे। अब कुर्ती की सीधी साइड पे इसे रखेंगे और ये बीच वाली जगह पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये इस निशान के दोनों साइड सिलाई आनी चाहिए। एक कट से हम सिलाई शुरू करेंगे सीधा सीधा, फिर यहाँ पे सुई को नीचे करके घुमाएंगे, नीचे की ओर आएंगे। ये जो निशान है इसके दोनों साइड सिलाई लगेगी क्योंकि हमें यहाँ पे कट करना है, ठीक है। तो इसे जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं ना की होल टाइप का, वैसे ही बनेगा। अब हमने इस कट तक आना है, जो हमने निशान लगाया ना बस वहीं तक सिलना है। अब यहाँ पे थोड़ा पक्का सा कर देंगे, सीधा सीधा ही रखना है, आपने घुमाना नहीं है। अब साइड से ही ना कपड़ा फोल्ड कर लेंगे, नहीं तो बाद में डिस्टर्ब करेगा फोल्ड करने में। तो सिर्फ सिंगल फोल्ड कर लेंगे इस कपड़े को, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाद में हमें तुरपाई भी करनी है। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे, जो हमने 2-2 इंच पे छोड़ा था ना, इसे हमने कट लगा दिया। यहाँ पे भी कट लगाएंगे, पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए। गलती से सिलाई कट भी जाए तो डरना नहीं है, दोबारा सिलाई लगा लो, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कॉर्नर अच्छे से कट होना चाहिए, नहीं ठीक से कट हो रहा है तो दोबारा रिपीट सिलाई लगाओ, थोड़ी गैप करके लगाओ, पर अच्छे से इसे प्रेस कर लेना। कोना आपका सही से बनना चाहिए, झोल नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। बस वो तो कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कट कैसे लगाया है। अब यहाँ से आपने सिलाई लगा देनी है इस वाली जगह पे जो हमारे सिंपल दिख रहे हैं, जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है नेक पे, क्योंकि ये नेक का और कुर्ती का पार्ट है ना, तो दोनों को आपस में अटैच करना होता है ना, ठीक है। अब इसी जगह पे हमारा कॉलर अटैच होगा। अब आपको क्या करना है, बैक साइड से यहाँ पे तुरपाई कर लेना, मैं बाद में करूँगी क्योंकि मैं कच्चा कर रही हूँ फ़िलहाल। तो एक सिलाई मैं यहाँ पे लगा दूँगी, जो 2 इंच से हमने स्टार्ट किया था ना, वहाँ से लेके दूसरे 2 इंच तक हम सिलाई लेकर जाएंगे। ये सिलाई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते, आपको कोई सिलाई नहीं दिखानी तो मत लगाओ। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमने रखना है और सिलाई लगानी है, इस पूरे नेक पीस को चिपका देना है सूट पे।
सिलाई से। बाद में तुरपाई करना है, वरना ये उठा उठा रहेगा, है ना, डिस्टर्ब करेगा। रेडीमेड कुर्तीज़ में देखा होगा पलट जाता है बाहर की ओर, क्योंकि वो लोग इसमें तुरपाई नहीं करते हैं। इसे फिनिशिंग से करेंगे तुरपाई, वरना बैक साइड से झोल नज़र आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। ये पीस हमारे ऐसे आएंगे फोल्ड होके, इसलिए जो हमने पेस्टिंग चिपकाई है वो इसी कपड़े पे चिपकाई है। जिस कपड़े पे आप पेस्टिंग चिपकाओगे वही चीज़ फोल्ड होकर बाहर आएगी। अब आप देख लो किस पे चिपकानी है। हाँ, आप कंट्रास्ट में ले सकते हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट की शोल्डर पट्टी रख के निशान लगा लिया। अब हमने नेक की लंबाई 1 इंच के करीब या पौना इंच के करीब हमें बैक पार्ट में कट करनी होती है, ये गहराई, वरना कॉलर आपके गर्दन पे चढ़ा चढ़ा रहेगा। तो बैक पार्ट में 1 इंच की गहराई हमने कर दी है। अब शोल्डर अटैच कर देने हैं, है ना, बहुत आसान तरीका। लेकिन कॉलर वाली कुर्ती में ध्यान रहे कटिंग के समय शोल्डर डाउन ज़रूर करने हैं, वरना कोने से निकल आएंगे, जैसा कि कटिंग में समझाया था। अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर पे कट लगा लेंगे, इस पे कॉलर अटैच होगा। बाकी हमने मेज़र करना है इस वाली जगह से, ऊपर का 2 इंच छोड़ देंगे, यहाँ से आपने मेज़र करना है। जो हमारी खुली साइड है इससे हमें मेज़र करना है कॉलर। अच्छे से खींच के कपड़े को पकड़ेंगे तो मेरा आ रहा है कम से कम 7.5 से 2 एक पॉइंट ज़्यादा। डबल फोल्ड में पेस्टिंग पेपर लेंगे, ध्यान रहे चौड़ाई इसकी 4 इंच लेनी है आपको, लंबाई हमें कितनी लेनी है, 8.5 के करीब। और जिस साइड मेरे हाथ में पेंसिल है ना, उसी साइड पे बंद है और नेक पीस को रखेंगे। नेक पीस भी बंद साइड है और हमारी पेस्टिंग भी इधर से बंद थी। ठीक है, अब हमने नेक की चौड़ाई का तो निशान लगा लिया। अब कॉलर की लंबाई हम 7.25 के करीब रखेंगे, क्योंकि मेरी ऐसे आई थी 7.5 से थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने उतना ही रख दिया है। यहाँ से ऊपर से हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने गोलाई वाला निशान ऐसे लगा देना है। अब यहाँ से 2 पॉइंट तिरछा कर देंगे इस कॉलर को, ताकि शेप अच्छा दिखे रेडीमेड की तरह, और यहाँ से 1/2 इंच की हल्की सी गोलाई कर देंगे। आपने देखा मैंने नेक पीस का यूज़ करके ही कॉलर की कटिंग करी है। आप इस वीडियो को थोड़ा रिपीट देखें कि मैंने बंद साइड से पेस्टिंग कैसे रखी है। ठीक है, अब एक कपड़े पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब ये जो राउंड राउंड सी जगह दिख रही है इस पे हमें फ़ोल्ड करना है। चारों तरफ से एक बराबर 1/2 इंच के करीब मार्जिन लिया है मैंने। ठीक है, अब इसको फ़ोल्ड कर देंगे किधर, गोल गोल सा है ना, वो स्ट्रेट वाली जगह फ़ोल्ड नहीं करनी, सिर्फ गोल वाली जगह। अब एक कपड़ा लेंगे दूसरा, उसके ऊपर रख देंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर। अब हमने सिलाई लगानी है सीधी वाली साइड पे। यहाँ से शुरू करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आएंगे। आपको लग रहा होगा कि हमारा कॉलर कौन से पार्ट से जुड़ेगा सूट में, तो जो गोल हिस्सा है ना वहाँ से जुड़ेगा, और ये स्ट्रेट हिस्सा ऊपर रहेगा। ठीक है, कुर्ती में कौन सा हिस्सा जुड़ेगा, जो मेरा गोल वाला हिस्सा है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, मुझे कमेंट कर लेना ढेर सारे अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं दोबारा से आपको समझा सकती हूँ। यहाँ पे हमने वही मार्जिन दबाया जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, कॉलर के लिए आपके पास कपड़ा नहीं भी है तो आप कंट्रास्ट में लगा सकते हैं, ट्राई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने बिल्कुल दूसरे कॉर्नर तक लास्ट तक सिलाई लगा दी। अब जो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है कि भाई मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम कट कर देंगे, हमें सिर्फ लिमिट का रखना है मार्जिन। अब इसे सीधा कर लेंगे, कॉर्नर अच्छे से पेचकस की सहायता से निकाल के सीधा कर लेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें मार्जिन उतना रखना है जितना कुर्ती में हम जोड़ेंगे, तो मैंने सिर्फ 1/2 इंच से थोड़ा कम रखा है, 1/2 इंच ज़्यादा हो जाता है। लिमिट का मार्जिन रखेंगे और इसे कट कर देंगे। अब इसे हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि गोल हिस्सा हमारी कुर्ती में जुड़ेगा। सेंटर कट करेंगे, कुर्ती में हमने पहले किया हुआ है सेंटर कट, यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी किसी से कॉलर गलती से बड़ा कट जाए तो वो क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टेक को बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से तिरछा सिलाई लगा दोगे ना आप, ये यहाँ से तिरछा कर दोगे ना जो गोल वाली जगह के पास, तो आपकी कॉलर थोड़ी छोटी हो जाएगी, या फिर आप नेक को बड़ा कट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे नहीं छेड़ के आप कॉलर को ही कम कर लेना। ठीक है जी, अब हम उल्टी साइड से इसे लगाना शुरू करेंगे कॉलर को। ठीक है, पलट के सीधी साइड पे हम आ जाएंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पे हमने जोड़ देना है 1 इंच के करीब, तो हमारे सेंटर हिलेंगे नहीं। अब एक कॉर्नर से सेंटर तक सिलते हुए ले जाना है। यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग से देखेंगे मैं किस तरह से कॉलर को रख रही हूँ। मैंने उल्टी साइड से कॉलर को रखा हुआ है, सेंटर पे पहले रोक लिया है, मार्जिन उतना ही दबाएंगे जितना हमने छोड़ा है, मैंने उस पर निशान भी लगा लिया है।
पर प्रॉब्लम ये है कि इतना कलरफुल कपड़ा है कि शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। मैं दोबारा से भी आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी जब भी कोट सेट आएगा बनने। यहाँ पे हम सेंटर तक आ गए। अब दूसरे कॉर्नर पे हमें इस तरह से पकड़ के चेक करना है छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगे छोटा बड़ा हो रहा है तो आप दोबारा कॉर्नर से ही स्टार्ट कर दो, मतलब कि कॉर्नर से आप पहले स्टार्ट कर दोगे ना तो बीच में तो छोटा बड़ा एडजस्ट हो जाता है लेकिन लास्ट में एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं लास्ट तक लेकर आई हूँ। आप पहले दोनों कॉर्नर जोड़ें, बीच में से सिलाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पलट के इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं कॉलर के ऊपर से सिलाई ला रही हूँ और यहाँ तक हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, पर थोड़ा स्लो, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, हिसाब से आपने सिलाई लगानी है। आप देखो मैं सिर्फ 2 इंच सिलती हूँ फिर रोकती हूँ मशीन को, आपको समझाने के लिए भी वैसे भी। यहाँ पे कॉर्नर पे कट लगा लिए हैं, जो शोल्डर के पास ज़्यादा गुलाई होती है तो हल्के हल्के आप कट लगा सकते हैं। ठीक है, और जो जॉइंट है ये उसी के ऊपर मैं कॉलर रखती जा रही हूँ, सिलाई लगाती जा रही हूँ। यहाँ पे फिर से एक शोल्डर आ गया तो हम यहाँ पे 1-2 कट लगा लेंगे और इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम सिल देंगे इसे। इसमें आपको डरना नहीं है गलती से कॉलर बड़ा हो जाए, तो मैंने आपको बताया है कि मिस्टेक को कैसे ठीक कर सकते हैं। पर आपको ये नहीं डरना कि अब मुझे पूरा नेक बनाना पड़ेगा, नहीं। अब मैं यहाँ पे पूरे कॉलर पे भी सिलाई लगा रही हूँ और जो कच्चा सिलाई हमने किया उसे हटा दूँगी मैं, फिर आपको दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने प्रेस नहीं किया, अब इसे पलट देंगे इस तरह से, अच्छे से इस पे प्रेस कर लेंगे तो ये बन गया कोट कॉलर। यहाँ पे आप शो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, सेंटर में भी शो बटन लगा सकते हैं, पर मैंने सोचा मैं यहाँ पे ना टक कर देती हूँ सुई धागे से ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, हिले ना, कई बार उठे उठे रह जाते हैं। तो मैंने यहाँ सुई धागे से टक कर दिया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं मेरी तरह, या फिर आप यहाँ पे शो बटन वगैरह लगा सकते हैं। अब ये हिलेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे मेरे कस्टमर को, राइट। तो ये हमारा कोट कॉलर बन के कम्प्लीट हो गया। स्लीव में मैंने कुछ सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है, ये डिज़ाइन आपको सबको आता होगा, बाकी सिंपल इसकी सिलाई है, स्लीव जोड़ के फिटिंग करना है, चाक बनाने हैं। बनने के बाद हमने साथ में इसके बनाया है ट्राउज़र, जो कि इसी का ट्राउज़र है। इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अब देखते हैं कोट कॉलर कुर्ती का फाइनल लुक। बाकी इसमें स्लीव्स जोड़ने का सेम तरीका है, चाक बनाने का, फिटिंग करने का, लूज़ लूज़ इसकी फ़िटिंग करनी है। साइड पॉकेट मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ तो सेम चीज़ क्या ही रिपीट करूँ, वैसे भी इतना कलरफुल में समझ नहीं आता आपको साइड पॉकेट। सो गाइज़, आपको ये बताना है कि हमारी ये कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। सबसे बड़ी बात, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर ये बिना बताए नहीं जाओगे कि ये कॉलर कैसा लगा है। साथ के साथ एक लाइक तो बनता है, आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो आया है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा नेक चाहिए तो आप 8.5 भी रख सकते हो, अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए। मेरे कस्टमर को इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, आप इसे 8.5 भी कर सकते हो नेक को, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। सो गाइस, आपको ये कुर्ती कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यार तो ज़रूर देना।